मैं सुबह सुबह उठकर अपनी गड्डी पे बैठ के सैर सपाटे के लिए निकल जाता हूँ कि तभी मुझे याद आता है कि मुझे गोटी बाबा को भी जगाना है। और मैं घर पहुंच के देखता हूँ कि यहाँ पे दो लोग सो रहे होते हैं, तो मैं आधा पादा करके इसकी लोकेशन पता लगाता हूँ और इसका कंबल खींचते ही ये जहरीली नागिन की तरह करबटे बदलने लगता है। लेकिन ये आलसी लोग जिनका आलस ही खत्म नहीं होता, तो मैं ध्रुवा और आनंद भैया को लेकर निकल जाता हूँ गाँव के लिए। लेकिन तभी मैं और ध्रुवा पिच के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी मुझे डैडी का फोन आ जाता है और मुझे याद आता है कि आज तो मुझे गड्डी लेने भी जाना था। मैं फटाफट से रेडी होके पहुंच जाता हूं मुंगावली के बजाज शोरूम पे, जहां पे मुझे कई रंग बिरंगी गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जो मेरे रंग में रंगने वाली। वैसे ही ऐसे मैंने 3-4 शोरूम छान मारे, लेकिन मुझे वो गड्डी बिल्कुल भी नहीं मिली। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ आइसक्रीम के ठेले पे, जहाँ पे मैं अपनी बहन के पैसे से आइसक्रीम लपेट देता हूँ। तभी मुझे समझ आता है कि कितनी भी मेहनत करो, लेकिन असली मजा तो हराम का खाने में ही आता है। फिर 1.5 घंटे सब्जी मंडी में रंग बिरंगी सब्जियां देखने के बाद मेरे दिमाग का मिक्स वेज बन चुका था। फिर मैं घर वापस आके निकल जाता हूँ अपने ताऊ जी के साथ अपने सत्तू भाई की मैरिज को अरेंज करवाने के लिए। और तभी मैं रास्ते में देखता हूँ कि सरकार हमारे राजाओं के किलों को बिल्कुल भी संरक्षित नहीं कर रही थी, जिससे किले की दीवारों पे काई की मोटी परत जम चुकी थी। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ मिठाई की दुकान पर, क्योंकि हमारी परंपराओं के अनुसार मैरिज को अरेंज करने के लिए मिठाई का होना बहुत जरूरी होता है। और हमने 1 किलो मिठाई खरीदने के चक्कर में 1.5 किलो मिठाई लपेट दी थी। और तभी दुकान वाले ने मुझे चेतावनी दे दी कि भाग जा वरना तू भी लपेटा जाएगा। तभी मैं वहां जाकर देखता हूं कि एक बच्चे ने घर वालों के दबाव में आकर कच्ची उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे हम शादी की सारी डील्स को भली भांति क्लियर कर लेते हैं और निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तभी मेरे कंठ में बहुत ही तेज सूखा पड़ जाता है, तो मैं एक बोतल लेकर फिर से गड्डी में बैठ जाता हूँ और इन काली घटाओं को देखते हुए निकल जाता हूँ घर के लिए।